गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? चलिए, एग्जाम का घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ना, दिल का धड़कन बढ़ते चला जा रहा है ना। और ये धड़कन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे पोर्शन को तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको बार 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 पढ़ने का मन करता है। उसी में से एक सेक्शन है बिहार करंट अफेयर का। 5 से 6 क्वेश्चन आता है यहाँ से, और 5 से 6 क्वेश्चन पर अगर आपको पकड़ बनाना है तो ज़रूरी है कि हम इसको अभ्यास करें, ज़्यादा ज़्यादा इस सेक्शन को पढ़ें और समझें, है ना। एक मिनट, हाँ। तो हम लोग आज यही करेंगे। अगला 1.5 से 2 घंटा हमारा जो सेशन चलेगा बिहार करंट अफेयर को लेकर होगा, और प्रयास यही है कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन और आंसर ना करें, बल्कि उसका डायमेंशन को भी कवर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बिहार के करंट इशू को कोरिलेट करें इस वीडियो से। साथ ही मैं चाहूँगा आपका साथ भी बना रहना चाहिए, क्योंकि अकेले कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा, अकेले चना भांड नहीं फोड़ता है, वही हालत यहाँ पर भी है। आपका हमारा साथ बना रहेगा तो हम लोग अच्छा से इसका तैयारी कर लेंगे। खास करके बिहार करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। नहीं, 2025 में आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए क्लास नहीं है। थैंक यू, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत किया जाए। आप तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए ठीक। पहला क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अगर जागरूक हो गए तो बता देंगे। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन को आपको पता होना चाहिए। सरकार बदली है तो अध्यक्ष भी बदलेंगे, एकदम सही बात है ना। बताइएगा, बताइएगा, आंसर बताइएगा। राधे राधे। चलिए आंसर बताना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए, ये तो बात सही है और ये ये बात तो सही है, और हम इस तथ्य से अवगत हैं कि फागू चौहान जी तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। ये बात सही है। अमीर सुहानी जी क्या है? अमीर सुहानी जी क्या है? अब पिछले बार ही पढ़ाए हुए मुख्य सचिव हैं। बहुत अच्छा, मुख्य सचिव हैं। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी और देवेश चंद्र ठाकुर के बीच बहस चल रहा है, और बड़ा मामूली सा अंतर हो सकता है। सी अवध बिहारी चौधरी। बहुत अच्छा, अवध बिहारी चौधरी आंसर होगा। अच्छा, देवेश चंद्र ठाकुर क्या है? किसी को आइडिया है? देवेश चंद्र ठाकुर क्या है? विधान परिषद के सभापति हैं। याद कर लीजिए, विधान परिषद के सभापति हैं। ये चारों तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चारों का चारों तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, फागू चौहान वर्तमान में राज्यपाल हैं, अमीर सुहानी मुख्य सचिव हैं, अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति हैं। याद हो गया चारों कि नहीं याद हुआ? बताइएगा, याद हुआ चारों या नहीं याद हुआ? इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम बड़ा चर्चा में भी है। बताइएगा, बताइएगा। चंद्रभोकर नहीं है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। बताइएगा, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? किसी को आइडिया है? चलिए, तेजू भैया को तो सब जानते हैं, क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं। हर दिन कुछ ना कुछ उड़ाते रहते हैं, पर्यावरण मंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री हैं। वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसदीय कार्य मंत्री हैं। अच्छा, आप 50-50 पर ला दिया हूं मैं। किसी को आइडिया है तो बताइएगा। एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। चंद्रशेखर होंगे। शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर हैं। तो श्रवण कुमार क्या है?
श्रवण कुमार क्या है? तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, याद कर लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। चलिए, ये सारे तथ्य याद हो गए, याद हो गया ना सब तथ्य? बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं, आगे अगला सेक्शन पर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है हमारा मोदी कैबिनेट 2.0 में केंद्र सरकार की बात हो रही है। शामिल बिहार के कितने मंत्री हैं? कितने मंत्री शामिल हैं मोदी कैबिनेट में? 2.0 यानी अभी नया कैबिनेट बना है, उसकी बात हो रही है। बताइएगा, अगर आइडिया हो तो बताते चलिएगा। आपका आंसर ड्रीम बिग। कितने मंत्री? कितने मंत्री? ये 3 सही में। पशुपति कुमार पारस जी, पता ही है, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। एक नाम तो पता है क्योंकि लोजपा में जो तहलका मचा उसके ये साक्षी रहे हैं। अच्छा, आपने गिरिराज सिंह तो हमेशा बागपटुता के कारण जाने ही जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, अच्छा बोलते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। आरके सिंह जी विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। 3 तो नाम हो गया। क्या यही 3 नाम है? यही 3 नाम है? नहीं ना। अश्वनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय, तो 5 मंत्री हैं बिहार के। अश्वनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय, कुल मिलाकर 5 मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं अश्वनी कुमार, ठीक है। 2 डी बी सब लिख रहे हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय में है श्रवण कुमार, सॉरी नित्यानंद राय, नित्यानंद राय, ठीक है। चलिए, श्रवण कुमार तो बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग कई बार, बातचीत कर चुके हैं कई बार। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मुझे ये पता है कि आप ये बता पाएंगे। प्रीपेड मीटर कब तक लगाने की बात हुई है? बताइएगा, प्रीपेड मीटर कब तक लगाने की बात हुई है? 5? किसी को आइडिया है? 2024? पक्का? गलत। 2025 तक प्रीपेड मीटर लगाने की बात हुई है। 2025 तक। सितंबर 2024 तक पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात हुई है, सितंबर 2024 तक। अच्छा, बिहार सरकार कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है 2040 तक। और 2023 तक क्या है? तो कुल ऊर्जा उपभोग में 10% सौर ऊर्जा से, 10% सोलर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने की बात रखी गई है 2023 तक। तो यही तथ्य तो है, यही 4 तथ्य तो है। ये 4 तथ्य याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये 4 तथ्य याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बताइए। बिल्कुल याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, कोई और इफ बट नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 554वां प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। पहले तो याद रखिए ये डाटा केमा प्रकाश वर्ष है, 554, 554वां 554 प्रकाश वर्ष में से कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ मनाया गया है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। 3 से 5 नवंबर के बीच। कब से कब तक? ये भी याद रखें, 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच। बताइएगा, आंसर बताइएगा, बताते चलिएगा। अपेक्षा यही है कि आप एकदम सही बताएंगे। पटना, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बताइए, वहां एक शीतल कुंड है। मैं कहाँ की बात कर रहा हूं? शीतल कुंड भी है। कहाँ की बात कर रहा हूं? पटना नहीं, एकदम कुछ लोग सही है। राजगीर, जहां बिहार का विकास दिखता है, जहां बिहार का विकास दिखता है। बिहार में अगर आप पिकनिक मनाना चाहें तो 2 ही जगह, एक तो खुद पटना और दूसरा राजगीर। तीसरा गया भी सोचेंगे, बोध गया, तो बोध गया में कुछ खास तरक्की नहीं हुआ। राजगीर पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अव्वल शहर में से गिना जा सकता है, ठीक है। एकदम सही, एकदम सही, ठीक है। अच्छा, 7 नवंबर को
सासाराम में 7 नवंबर को सासाराम में पायलट बाबा धाम का एक मूर्ति बनाया जा रहा है, प्रतिमा का लोकार्पण हो रहा है। और ये प्रतिमा जो है 111 फीट का है, इसलिए चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है। पायलट बाबा धाम भगवान शिव का, बाबा धाम में किसका होता है पूजा? शिव का। तो शिव का प्रतिमा बनाया जा रहा है पायलट बाबा धाम में। बाबा धाम फेमस है, शिव के नाम हम लोग जानते हैं बचपन से। अच्छा, देवी माँ सीता का कितना फीट का मूर्ति बनाया जा रहा है यहाँ पे बताइएगा? प्रतिमा बनाया जा रहा है कितना फीट का? सीतामढ़ी में चर्चा में रहा था, चर्चा में रहा है, बहुत चर्चा में है कि माँ सीता का प्रतिमा बनाया जा रहा है सासाराम में। जुड़ाव भी है, सीतामढ़ी में जुड़ाव भी है वहां से माँ सीता का। कितना फीट का है कोई बताएंगे? किसी को आइडिया है? सीतामढ़ी में, हाँ मिस्टेकली निकल गया, सीतामढ़ी में कितना फीट का प्रतिमा बनेगा? 241। अमित कुमार जी बहुत अच्छा, 251 फीट। ये फीट उट याद रखिए भाई, बिहार है, तथ्य पूछता है, बहुत प्यार से तथ्य पूछता है आपसे। फैक्ट वेस्ट एग्जाम है आपका, ये भूलिए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? बताइए फिर से। सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए किस ऐप का प्रयोग सरकार करेगी? किस तरह के ऐप का प्रयोग करेगी? किसी को आइडिया है? चलिए दरभंगा से भी हैं, चलिए जल्द ही हम लोग मिलेंगे। रविवार को दरभंगा आ रहे हैं हम लोग, सेमिनार रखे हैं, आप लोग से भेंट होगा। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? बी डी। क्या बात है, बेस्ट प्लस ऐप की बात कर रहे हैं हम लोग। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की निगरानी के लिए बेस्ट प्लस ऐप लाया गया है। और IHIP पोर्टल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया है। लिखना तो लिखते चलिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया है ताकि 33 तरह के बीमारियों का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सके। कितना बीमारी? 33 बीमारी का 33 बीमारी का यहां पर किया जाएगा। सॉरी पीछे हो गया, ज्यादा ही पीछे हो गया। चलिए ठीक है, हाँ तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लाया गया है IHIP को, ताकि 33 बीमारियों का निगरानी किया जा सके। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर अपने ऐप श्योर सक्सेस IAS PCS ऐप पर सारे को मैं डाल दूं, लेकिन आप उस पर ना काम करके अभी लेते जाएं पिक। अच्छा, बिहार कैरियर पोर्टल 10वीं और 12वीं के छात्राओं को सही दिशा देने के उद्देश्य से बिहार कैरियर पोर्टल लाया गया है। बिहार कैरियर पोर्टल। अच्छा, दृष्टि ऐप भी लाया गया है। दृष्टि ऐप भी लाया गया है, किस उद्देश्य से? किसी को आइडिया है? दृष्टि ऐप वो ऐप नहीं है, दूसरा ऐप है। दृष्टि ऐप की बात कर रहा हूं। जल संसाधन विभाग लाया है, जल संसाधन विभाग लाया है। अच्छा, किस उद्देश्य से लाया है? जो सिंचाई कार्य होता है और बाढ़ होता है आता है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए इसको लाया गया। इसकी मॉनिटरिंग के लिए लाया गया है दृष्टि ऐप को। किसके द्वारा? जल संसाधन विभाग द्वारा। भागलपुर अगला स्कोप है हम लोग का। मार्च तक भागलपुर में हम लोग अपनी उपस्थिति बना लेंगे। ठीक,
मार्च तक हम लोग वहां उपस्थित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला नवंबर 2022 में इंडिया फेम है, केम नहीं है, इंडिया फेम है 2022 का आयोजन कहां किया गया है? नवंबर 2022 में इंडिया फेम का आयोजन कहां किया गया है? चलिए ये थोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन हो गया, एक आध बीच में आ ही जाता है ना बनाते बनाते। नई दिल्ली में, अगर आपको नहीं पता है तब भी याद रखिए, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया है? मनसुख मंडाविया में। क्या है, कौन से मंत्री हैं ये, किसके मंत्री हैं ये? अच्छा एक और, भारत जल सप्ताह, भारत जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? अगर पढ़ा बता ही रहा हो तो चलिए इसको बता दीजिए। भारत में जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? इसी का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया था। जल सप्ताह तो लिख लीजिए 1 से 5 नवंबर के बीच, 1 से 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर के नए महानिरीक्षक आईजी कौन बनाए गए हैं, किनको नियुक्त किया गया है बताइएगा? बिहार सेक्टर के नए आईजी किनको बनाया गया है? किसको पता है? पहली बार 2 महिला अधिकारियों को सीआरपीएफ में शामिल किया गया है, उसमें एक महिला अधिकारी को बिहार का महानिरीक्षक यानी आईजी बना दिया गया है। किनकी बात कर रहा हूं मैं? किनकी बात कर रहा हूं मैं? एकदम सही है, सीमा ढूंढिया की बात कर रहा हूं मैं, सीमा ढूंढिया की बात कर रहा हूं मैं। और एनी अब्राहम दूसरी महिला हैं, ये ही दोनों महिलाएं एनी अब्राहम और सीमा ढूंढिया, जिनको सीआरपीएफ में पहली बार कोई महिला को अपने उच्च पद पर शामिल किया है। सारी चीजें धीरे धीरे होंगी, ऑटोमेटिक कैसे चाहिएगा? ऑटोमेटिक मत चाहिए। राजीव कुमार कौन है और डीवाई चंद्रचूड़ कौन है? ये नाम तो पता होगा आपको। राजीव कुमार कौन है? याद करते चले ना, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, बोलिए ना धड़ल्ले से, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई, ठीक, सीजेआई याद रहेगा, याद रहना, रखना ही है, याद रखना है हमको हर तथ्य को एकदम दिमाग में बसा के रखना है, ये मिटना नहीं चाहिए, ये मिटना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? ये भी आउट ऑफ कंटेस्ट क्वेश्चन है, यानी बिहार पर्सपेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तभी आप बता दीजिए। अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता ही देता हूं। बताइएगा कोई, विवेकानंद जी के प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? चलिए बताता हूं, मैक्सिको में किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको में किया गया है। इन्हीं 3 में से एक देश है जिसने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी दी है, पहला देश है यह। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए किसको? तो बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी दी है। कौन सा देश है वो? कौन सा देश है वो? बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? ओमिक्रॉन वायरस के लिए काम किया गया, चलिए बताता हूं, यूके द्वारा किया गया, यूके द्वारा किया गया। वैक्सीन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट, पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां स्थापित किया गया है? बताइएगा, पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां स्थापित किया गया है? चलिए करंट है, करंट अफेयर्स में बीच में कुछ शामिल हो गया है, एंट्री मार लिया तो उसको कर ही लेते हैं ना। अब हटाऊंगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं, ठीक, क्योंकि सारा कुछ आपको पढ़ना ही है।
चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका, किसको पता हो तो बताए। एकदम सही है जैकी कुमार जी, सिक्किम होगा आंसर, बी आंसर होगा सिक्किम। अच्छा, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? हड़प्पा संस्कृति के धरोहर को दिखाने के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? किस राज्य में? इसी में से एक राज्य है, बताइए कौन है? कौन है? ऐसे तो आराम से आप मार देंगे, आराम से आप मार देंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एकदम सही बात है, राखीगढ़ी की बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति को दिखाने के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम बनाया गया है। एकदम सही, एकदम सही, राखीगढ़ी एकदम सही। अरे तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ता भी यही एक स्पेस प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जा रहा है हजीरा में। और हजीरा कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? ये आपको पता होगा, एकदम पता होगा। ये पड़ता है हमारे मोदी जी के क्षेत्र में, गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने जा रहा है हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्री। चलिए, इनको टक्कर देने के लिए टेस्ला के मालिक सामने आए, लेकिन सारे चीजें समानांतर चल रही हैं। उनका प्रोजेक्ट कब पूरा होगा और हमारे रिलायंस इंडस्ट्री का कब पूरा होगा? वर्तमान में तो रिलायंस इंडस्ट्री हावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रचार प्रसारित करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे, है ना? आसान क्वेश्चन है, आसानी से आंसर दे पाएंगे। एकदम सही है। चलिए, बिभालाल जी के बारे में जान लीजिए थोड़ा, बड़ा चर्चा नाम रहा है। मधुबनी पेंटिंग्स की कृति रहा इनका कृष्ण लीला। मधुबनी पेंटिंग्स का कृति कृष्ण लीला, जिसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, डेविड किम्टे का नाम आप सबने सुना होगा, डेविड किम्टे का नाम आप सबने सुना होगा। हाँ 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 हाँ, यह एकदम सही है। पटना हाफ मैराथन में विजेता रहे हैं 21 किलोमीटर वाले दौड़ में, पुरुष वर्ग में। पटना हाफ मैराथन के पुरुष दौड़ के 21 किलोमीटर वर्ग के विजेता रहे हैं डेविड किम्टे। याद रखिए, क्योंकि आगे इस बार का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए अगला, मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बताइएगा। मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पहले भी क्वेश्चन बात हो चुका है, पहले भी बात हो चुका है। हाफ मैराथन को लेकर पूरा डिस्कशन करेंगे, पहले भी किया और आज भी करेंगे, क्योंकि इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बन सकता है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ तो बताइएगा, आंसर बताइएगा। पटना, पटना के ज्ञान भवन में, पटना के ज्ञान भवन में, पटना के ज्ञान भवन में। सीतामढ़ी को लेकर अभी हमने बात किया। माँ सीता का 251 फीट का मूर्ति स्थापित किया जा रहा है, प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, पूर्णिया के बीच से गुजरने वाली सौरा नदी में 4 आंख वाली मछली पाई गई है, तो ये पूर्णिया जिला चर्चा में रहा है सौरा नदी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा जिला बिहार के आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो 124 आकांक्षी जिलों में, 124 आकांक्षी जिलों में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के कितने जिले शामिल हैं, कितने जिले शामिल हैं, ये कौन बताएंगे? 4 आंख, हाँ 4 आंख वाला अमेजन बेसिन का वो नदी है, मछली है इली। सही बात बोल रहे हैं अनुष्का कुमारी जी।
हाँ, तो इसका आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा। कौन कौन बता रहे हैं, कौन कौन बता रहे हैं? मैं देख रहा हूं आंसर नहीं आया, अभी नहीं आया आंसर अभी। बिल्कुल, ये अमित कुमार, बहुत अच्छा। 13 जिले शामिल हैं और 13 जिलों में मोतिहारी तो बिल्कुल नहीं है। कटिहार, गया, अररिया ये सब चीज है, जहानाबाद भी है, नवादा भी है, बेगूसराय भी है, अररिया, औरंगाबाद, बांका भी है, पूर्णिया भी है, शेखपुरा भी है, सीतामढ़ी भी है, लेकिन मोतिहारी नहीं है, मोतिहारी नहीं है। ठीक, 13 जिले शामिल है। चलिए, स्वच्छ टाइकोथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वच्छ टाइकोथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोई बताएंगे? किसी के द्वारा लॉन्च किया गया, कोई बताएंगे? स्वच्छ टाइकोथॉन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आंसर होगा। फिर से बिहार पर्सपेक्टिव में नहीं, थोड़ा बाहर निकल गया क्वेश्चन, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक साथ बनता है, मिक्स हो जाता है कभी कभी टाइपिंग करने में, कोई बात नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा स्वच्छ टाइकोथॉन को लॉन्च किया गया है, को लॉन्च किया गया है। युवा योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा योजना 2.0 किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अच्छा, पीएम मोदी भी लॉन्च किए हैं। क्या लॉन्च किया पता है? रोजगार मेला। पीएम मोदी द्वारा रोजगार मेला शुरू किया गया है। अच्छा, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी चर्चा में रहते हैं। भारत का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया इन्होंने, भारत का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। स्वच्छ टाइकोथॉन गृह मंत्रालय द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, साइबेरिया, मंगोलिया, रूस और चीन से पक्षी किस झील में आने लगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बताइएगा। और हमको लगता है आधा गेस गलत होगा, आधा गेसिंग गलत होगा, आधा गेसिंग गलत होगा। चलिए और बताइए, और बताइए क्या होगा आंसर? ए, कांवर झील। मुझे पता है आप लोग सब सही है बताएंगे, है ना? अमित कुमार जी, क्या बात है, आज तो पूरा बाजी मार रहे हैं। गोगाविल झील की बात हो रही है, जो झील कहाँ है? कटिहार में, कटिहार में गोगाविल झील की बात हो रही है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। काकोलत कहाँ है? नवादा में। और लास्ट जो है आप बताएंगे गोखुर झील कहाँ है। किसको आइडिया है गोखुर झील कहाँ है? किसी को आइडिया है तो बताइएगा, गोखुर झील कहाँ है? बाकी सबका मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन आप बताइएगा ना? हाँ हाँ, चलिए बताइए, अपना योगदान दीजिए, अपना योगदान दीजिए। नवादा? नहीं नहीं, जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं बताइए। गोखुर झील किस जिले में है? गोखुर झील किस जिले में है? नो आइडिया। मुंगेर? नहीं, गलत है। सहरसा? सहरसा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्या कहते हैं, बढ़ा जाए? चलिए नेक्स्ट, बिहार के निवेशकों का बैठक, निवेशकों का बैठक 2022 में कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है बताइएगा। पहले बात तो डेट लिख दीजिए, कब हुआ है? 29 सितंबर 2022 को। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो बैठक हुआ है, कहाँ हुआ है, किस शहर में हुआ है? एकदम सही है, पटना में हुआ है, कोई इधर उधर की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, सिताब दियारा में कुछ का अनावरण हुआ, 14 फीट मूर्ति का अनावरण हुआ सिताब दियारा में।
कहाँ पड़ता है, किस सेक्टर में पड़ता है, किस जिले में सिताब दियारा पड़ता है, किस जिले में सिताब दियारा पड़ता है, इसी में से एक है और साथ से ही उसका नाम है। ठीक है, बताएंगे कोई? अच्छा, गया के बारे में पता ही है, 2-3 फैक्ट। गया का नया नाम क्या पड़ गया है? गया जी, गया जी। दूसरी बात, रबर डैम बना है बिहार का पहला, कहाँ? गया, गया में, गया में। और सिमतुल्लाह विश्वविद्यालय को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? चर्चा में बहुत रहता है। देश के सभी आवासीय विश्वविद्यालयों में दूसरे स्थान पर रहा सिमतुल्लाह विश्वविद्यालय। मैंने उसका नाम तब सुना जब मैट्रिक के टॉपर लिस्ट में इस विश्वविद्यालय का बहुत सारे टॉपर एक साथ दिखाई दिए थे। खैर, ऐसा विद्यालय बिहार में चाहिए, चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस जिला को सूखाग्रस्त गांव नहीं है? किस जिला में सूखाग्रस्त गांव नहीं है? मुंगेर, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण, भागलपुर या इनमें से कोई नहीं है? एक साथ बताइएगा, सूखाग्रस्त गांव कहां नहीं है? पहले तो बताइए कि इस बार सूखाग्रस्त गांव जिलों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? सूखाग्रस्त जिलों की संख्या कितनी है? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। कितने? 11। कौन बताए? अनुष्का, बहुत अच्छा। 11 जिलों को सूखाग्रस्त गांव घोषित कर दिया गया है और एक भी गांव जिसका नहीं है। एकदम सही है आप सब। पश्चिम चंपारण है वो, पश्चिम चंपारण है वो। और एक बात और सोचिए ना, बिहार का मैप बना लीजिए तो उत्तर बिहार तो बाढ़ प्रवण जोन है और दक्षिण बिहार सूखा प्रवण जोन है। तो जो अधिकांशतः जिले हैं, या कहूं समूचा का समूचा 11 जिला जो है, कहाँ है? दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार में। चाहे जहानाबाद हो, गया, औरंगाबाद हो, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय हो, भागलपुर, जमाका, जमुई, ये सारे कहाँ हैं? यहीं। ठीक, चलिए। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में निम्न से किसे दिया गया है? आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 निम्न से किसे दिया गया है? बताइएगा, किसे दिया गया है? चलिए, निशी कुमारी और सौरभ सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार निशी कुमारी जो खुसरूपुर से हैं और सौरभ सुमन जो सुपौल से हैं, इनको दिया गया है। तो आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 को उसको दिया गया होगा। आप ऑप्शन आसान कर दिए तो ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा संतोष कुमार मल्ल को दिया गया है। संतोष कुमार मल्ल को दिया गया है। प्रीतम कुमार का भी नाम है, तेजस्वी यादव के निजी सचिव बनाया गया इनको। खैर ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसको बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किनको बनाया गया है? किनको बनाया गया है? कौन बता रहे हैं? जल्दी बताइएगा, पहला कुलपति किनको बनाया गया है? किसी को आइडिया? किसी को भी आइडिया? बिहार, बताइए। नहीं 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 नहीं, एकदम सही है। प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जी को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा जी को। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए।
अच्छा, विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया गया। विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह बनाया गया। मुख्य अतिथि कौन आए थे? पता होगा, दिमाग में चला गया होगा। आंसर क्या है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आए थे। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जो शताब्दी स्मृति स्तंभ बनाया गया था उसमें बोधि वृक्ष का जो निर्माण किया गया था वो अरुण पंडित जी द्वारा किया गया था। ठीक है, सारा तथ्य सामने आ गया। बोधि वृक्ष का जो निर्माण किया गया था उसके मूर्तिकार कौन थे? अरुण पंडित जी थे। अरुण पंडित जी थे। हाँ देखिए, मोदी जी के बारे में सबको याद है ना? बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दूं, हम लोग 66 को लेकर 69 को लेकर और 68 को लेकर बैच शुरू करने जा रहे हैं। और इस बैच में 69 को पहले हमने शामिल किया है और 23 जनवरी से यह बैच प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी कोर्स के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार में किस जिले में किया गया है? वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया बताना है आपको। बताना है आपको। किसी को आइडिया है? डिस्काउंट अब बात कर लेंगे। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होता है, हम पढ़ाने से जुड़े हुए हैं ये कह सकते हैं, और बाकी रहा तो डिस्काउंट पर ही सारा सिस्टम चल रहा है ना? पूरा सिस्टम। हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। खैर पूछ लीजिएगा। चलिए बताइए, आंसर बताइए। एकदम सही है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर वन हेल्थ लैब कहाँ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार के किस जिले में? तो मुजफ्फरपुर। अच्छा, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बना है? फिर से क्वेश्चन, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बना है बताइएगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बना है? किसी को आइडिया हो तो बताइए। किसी को भी आइडिया हो तो बताइए। बताइएगा। पहला ऑक्सीजन पार्क किसी को पता है? गोपालगंज। बहुत अच्छा, पहला ऑक्सीजन पार्क O2 पार्क। गलत नहीं ना लिखा है मैंने? नहीं लिखा है। चलिए, आम के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? आम के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। आम के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? कोई बता पाएंगे? बता पाएंगे? आम के उत्पादन में नहीं। चलिए मैं बता देता हूं, बता दूं। चलिए, चौथा स्थान है। आम उत्पादन में चौथा है, मछली उत्पादन में भी चौथा है। मछली उत्पादन में भी चौथा है। अच्छा, ऑक्सीजन खपत की निगरानी करने के मामलों में बिहार का स्थान देश में दूसरा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप जानते ही हैं कितना ज्यादा टेंशन हो गया था। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में भारत में बिहार का स्थान दूसरा है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, माहवारी स्वच्छता रोड मैप तैयार करने वाला बिहार भारत का पहला स्टेट है। पहला स्टेट है, ये याद रख लीजिए। माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार। चलिए देखिए ना, हम तो बहुत लोगों को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लोग हम लोग को जानते हैं। और मुलाकात का सिलसिला ऐसे ही चलते चला जाता है क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं पढ़ाई के मैटर में, समझे। चलिए, पुस्तक है फील्ड फैसिलिटेटेड फॉर स्वेप।
कि लेखक कौन है बताना है आपको, बताना है आपको। फील्ड फैसिलिटेड फॉर स्वेप के लेखक कौन है आपको बताना है, बताना है आपको। कोई बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं, किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया है तो नो 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 कीजिए ना, और आइडिया है तो बताइए ना। तुक्का नहीं मारिएगा आप, तुक्का मारने वाले को बीपीएससी चेयरमैन बोले हैं कि नहीं शामिल करेंगे, नहीं लाएंगे अपने पास। आप पूरा फ्रेश फ्रेश चेहरा चाहिए उनको, इसलिए निगेटिव मार्किंग भी है, ये ऑप्शन भी है, सब कुछ है आपके लिए। एकदम सही है, आर्या और मोयत्री आंसर हो जाएगा ये, आर्या और मोयत्री। इंदु प्रभा सिंह नाम बहुत जाना पहचाना है, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज, पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अगला, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा घोषित किया गया है? बाहर नहीं है, शहर है, शहर है। ये तो आंसर आप बताएंगे ही बताएंगे किसी भी हालत में। हाँ, निधन हो गया है। एकदम रिसेंट में, तभी तो हमारा जनवरी 2023 तक है। जितना भी दिन जनवरी का बीता है उतना करंट अफेयर बिहार से बनता है तो शामिल किए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए। एकदम सही, इसमें बताने वाली बात है क्या? बताने वाली बात है क्या? नहीं, तो ठीक है, हम बता देते हैं सुपौल। अच्छा, एक और है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 ppm तक पहुंचने वाला बिहार का कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? यानी बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? मधुबनी में गोबर के बदले गैस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिहार शरीफ, बहुत अच्छा, बिहार शरीफ है वो, बिहार शरीफ। हम सोचे थे पटना का जंक्शन ना बड़ा प्रदूषित है, वही होगा, पटना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा जिला जो स्कूली बच्चों के बचत खाते से ही एक बच्चों का बैंक खोल दिया है, कौन सा जिला है? स्कूली बच्चों के बचत खाते से ही स्कूली बच्चों का बैंक ओपन कर दिया है, कौन सा जिला है भाई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कौन सा जिला है? फोन रिसीव करता, देखिए फोन रिसीव करने का टाइम 10 से 4 या 5 बजे तक है, और उसके बाद नहीं रहते हैं स्टाफ। तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए ना, नंबर दिया हुआ, व्हाट्सअप कर दीजिए। आप ही की सेवा के लिए इतने लोगों को रखा है हमने, और हम चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, तब भी दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक, हाँ, तो बताइएगा, तो वो कौन सा जिला है? गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गेम चल रहा है। नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ का अवार्ड बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक है ये, नाम बता दीजिएगा तो मान जाएंगे। जब तक आगे बढ़ते हैं, जब तक आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक जिला है? बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक जिला है? चलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, नहीं आया है। शम्स आलम जी हैं, शम्स आलम, अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक हैं ये, शम्स आलम। चलिए इसे बताइए, इसे बताइए, कोई को पता हो तो बताइए। चलिए किसी को आइडिया है? भोजपुर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, टू गुड, टू गुड, भोजपुर। अच्छा, एक और चीज है, 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट नीतीश कुमार जी ने 2 जिलों में स्थापित किया है। वो 2 जिले कौन से हैं? इसी में है या किस बाहर हैं? बताइएगा तो, बताइएगा तो।
100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है 2 जिलों में। तो मैं बता देता हूं वो 2 जिले हैं जमुई और बांका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिहार का कौन सा जिला है जिसने अपना लोगो जारी किया है? पहला जिला है जिसने अपना लोगो, जैसे श्योर सक्सेस का लोगो है ना, जलता हुआ दिया, वैसे ही एक जिले ने अपना लोगो जारी कर दिया है। कौन सा जिला है भाई? कौन सा जिला? इसी में से, ओह ठीक है, एक ही बचा है। एकदम बात सही है, मधुबनी पेंटिंग से प्रेरित है वो, मधुबनी जिला है वह, मधुबनी जिला है वह। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अपना लोगो, अपना पहचान। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बड़े राज्यों में सबसे खराब स्थिति किसका है? अब ये बताना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं लगता है बताना पड़ेगा। सबसे खराब स्थिति किस राज्य का है? किस राज्य का है? बड़े राज्यों में सबसे अच्छा स्थिति मैं बता देता हूं। सबसे अच्छा स्थिति जो है बड़े राज्यों में वो है, अच्छा में आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे अच्छा में आता है, वेस्ट बंगाल। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा, छोटे राज्यों में अच्छा में आ जाता है केरल का, और छोटे राज्यों में सबसे बुरा आ जाता है, वो आ जाता है झारखंड का, झारखंड का। अच्छा, इसमें बताने की जरूरत है क्या? बिहार, बिहार आंसर बहुत इजी है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा स्थिति, यूटीज में सबसे अच्छा स्थिति लक्षद्वीप का है, और सबसे बुरा लद्दाख रीजन का है। और पूर्वोत्तर में एकमात्र राज्य है जो साक्षरता और गणना सूचकांक में अपना स्थान पहला बनाया है, वो है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम। फिर से, आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक में बड़े राज्यों में सबसे अच्छा पोजीशन पर पश्चिम बंगाल है, सबसे बुरा पोजीशन पर बिहार है। ठीक है, याद हो रहा है? याद हो रहा है कुछ? ठीक है, बड़े राज्यों में हो गया, छोटे राज्यों में सबसे अच्छा पोजीशन केरल का है, सबसे बुरा पोजीशन झारखंड का है। यूटीज में सबसे अच्छा पोजीशन लक्षद्वीप का है, सबसे खराब पोजीशन लद्दाख का है, और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छा पोजीशन मिजोरम का है। याद हो गया? याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कहां पर पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है? कहां पर पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, यह चौथी बार था जब राज्य कैबिनेट की बैठक बिहार के पटना के विधानसभा से बाहर हुई। हाँ ठीक है, कहां कहां हुई है? एकदम सही जा रहे हैं, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर। इसके पहले राजगीर में भी हुआ है, इसके पहले बेगूसराय में भी हुआ है, बेगूसराय, और एक और जगह हुआ है, गंगा नदी में क्रूज पर हुआ है, गंगा नदी में क्रूज पर हुआ है। तो ये 3 है जो पहले हो चुका था, चौथा वाल्मीकि नगर में हुआ है, टाइगर रिजर्व में हुआ है। ठीक है, मधुबनी जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी कमला नदी पर बैराज बनाने जा रहे हैं, तो पूछा जा सकता है, तो छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मैंने दे दिया। ठीक है, चलिए, डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? डिजिटल साक्षरता में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? एबीसीडी बताइएगा। प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत किस जिले को पहले स्थान पर रखा गया है? कौन सा जिला है? किसी को आइडिया है? समानता 8 साढ़े 8 के बीच यह क्लास शुरू होता है, पर डे के स्तर पर अभी शुरू हो रहा है। ठीक है,
तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। मैं भी कल या परसों बिहार स्पेशल का पूरा एक बहुत अच्छा बुक है, 2 बुक है, दोनों बुक को एमसीक्यू के माध्यम से यहीं पर समाप्त करूंगा। ठीक है, चलिए बताते चलिए। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? पहला मधुबनी जिला, बहुत अच्छा, मधुबनी जिला। थोड़ा स्पीड करते हैं ना, थोड़ा धीरे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस ने अपराधियों के लेखा जोखा रखने के लिए कौन सा ऐप लाया है? पहले चर्चा हो चुका है। कौन सा ऐप लाया है? शराबबंदियों पर कार्रवाई करने के लिए, तो शराबबंदी पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन प्रहार तो शराबबंदियों से जुड़ता है भाई। तो अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए कौन सा ऐप है? कौन सा ऐप है? न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम धर्म कुमार पटना जी। ठीक है। हर घर नल का जल को निगरानी करने के लिए ई निश्चय पोर्टल शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अच्छा, 2 चीज हो गया, शराबबंदी, शराबियों से निपटने के लिए हो गया, और नल जल योजना की निगरानी के लिए हो गया। अब क्या? तो किशोरियों के विकास का एक मॉनिटरिंग करने के लिए बाल विकास मंत्रालय ने उड़ान अभियान शुरू किया है। तो बचा क्या? चक्र ऐप। चक्र ऐप आंसर होगा। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए चक्र ऐप। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है उड़ान अभियान कितने जिलों में शुरू हुआ है? तो लिख लीजिए, उड़ान अभियान 22 जिलों में शुरू हुआ है। 22 जिलों में शुरू हुआ है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बिजली घर किस जिले में बनकर तैयार हो गया है? तैयार होगा, चलिए तैयार होगा। किस जिले में? किस जिले में? किस जिले में? आंसर? आंसर नहीं पता? नहीं पता, बताना शुरू करूं क्या? अरे आपका इंतजार मैं कर रहा हूं, आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। गजब हालत है भाई। मैं वहां भी विजिट करने वाला हूं भाई, वहीं पर हम लोग का विजिट है 22 तारीख को। तो आप लोग से मुलाकात होगा, जो भी दरभंगा में रहते होंगे वो मिलने जरूर आइएगा, यूट्यूब का वास्ता। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? बताइएगा। श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? सासाराम भी आएंगे, पहले जहां जा रहे हैं वहां, फिर जहां जाएंगे वहां के लिए आपसे बात करेंगे। हम दोनों का वार्तालाप तो इसी माध्यम से चलता रहेगा ना, है ना? चलिए हाँ बताइएगा जल्दी। श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किस जिले में हुआ? मुंगेर। बहुत अच्छा, मुंगेर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन है, 2015-16 से 21-22 के बीच बिहार का ऐसा कौन सा स्मार्ट सिटी है जिसको जितना पैसा दिया गया वो 100% खर्चा किया है? 100% खर्चा किया, वो कौन सा स्मार्ट सिटी है? बताइएगा, नाम बताइएगा। अगर आइडिया हो तो नाम बताइएगा। नहीं आइडिया है? एकदम सही बोले। देश का पहला आधुनिक रूप से जूस सफारी शुरू किया गया राजगीर में। राजगीर है ना? हाँ राजगीर में, बहुत अच्छा। आज घूमने गए तो पता ही होगा, लेकिन मेरा जो आंसर है उसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 100% पैसा खर्च किया इस सिटी ने अपने विकास पे, जितना पैसा इसको मिला था। मुजफ्फरपुर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहां बनाया जा रहा है? हाँ बताइएगा, कहां 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 कहां? मुजफ्फरपुर में। अच्छा, तारापुर भी बहुत चर्चा में इस बार रहा है, एक स्वतंत्रता सेनानी के कारण न्यूज़पेपर में आया था।
किस स्वतंत्रता सेनानी के कारण यह चर्चा में रहा जहां तिरंगा फहराया गया था? किस स्वतंत्रता सेनानी? मदन गोपाल सिंह। यहां तिरंगा झंडा फहराया था मदन गोपाल सिंह। मदन गोपाल सिंह तारापुर चर्चा में रहा है। ठीक है। अच्छा, बिहार का कौन सा जिला है जो राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रसव कराने में सबसे सुरक्षित जिला है? कौन सा जिला है बताइए तो? कौन से जिले की बात कर रहा हूं जहां प्रसव कराने का सबसे बिहार का सुरक्षित जिला उसको माना गया है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है? कटिहार है। एक और काम करूंगा मैं, आप लोग आज्ञा दे तो 38 जिला और 38 जिला से जुड़ा हुआ करंट अफेयर पूरा जिला वाइज मैप से कंप्लीट करवा दूं। बोलो तो ऐसा कर दूंगा मैं, आप बोलो मैं कर दूंगा। बफरिंग हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइस ऑफ कस्टम क्लियरेंस में पटना का एयरपोर्ट का नाम आया है, समझे? तो ये भी एक तथ्य था छोटा सा। बताइए 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? पहले बात तो स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 14 जनवरी 2023 को। केम्मा नंबर स्थापना दिवस मनाया गया है? बताइएगा, बताइएगा, आइडिया हो तो बताइएगा। केम्मा नंबर स्थापना दिवस मनाया गया है? किसी को आइडिया है? 23वां सी। अब तुक्का मार रहे हैं सब। पहली बात क्या इग्नोर करना है? पहली बात अपने हाथों का रोकना है, गलत पर नहीं मारेंगे। गलत ओएमआर शीट नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा डिमेरिट है। लोभ के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। एक नंबर से जब रिजल्ट नहीं होता है ना तो पता चलता है। ये 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 33 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे निकले। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो अभी तो बोले, अभी तो बताए, अभी तो बताए है ना, मैथिली ठाकुर। अच्छा, पंकज त्रिपाठी जी को भी किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पढ़ा हुआ है तो द्वार। मखाना महोत्सव 2022 का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में। चलिए ठीक है, अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसलिए इसको जल्दी थोड़ा कर देते हैं। पटना हाफ मैराथन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पटना हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? पटना हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? बताइए आप, पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? ठीक है, मद निषेध आबकारी विभाग ने, तथ्य लिख लीजिए, मद निषेध बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, निषेध और आबकारी विभाग ने जागरूकता लाने के उद्देश्य से पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि दो थी। आप सबको पता है, हिमा दास और अंजू बॉबी जॉर्ज। मुख्य अतिथि दो थे, हिमा दास और अंजू बॉबी जॉर्ज। जो मेन चीज है वो ये है कि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। नशा मुक्ति समाज के निर्माण के लिए पटना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। तीन वर्ग में एक वर्ग था 21 किलोमीटर, दूसरा वर्ग है 10 किलोमीटर और तीसरा वर्ग है 5 किलोमीटर। इसी में विजेता बने दो, एक मेल बने एक फीमेल बने। यहाँ मेल बने एक फीमेल बने, एक मेल बने एक फीमेल बने। ठीक है, अब सबका नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि डेविड कुमार जो थे वो 21 किलोमीटर में पुरुष वर्ग में विजेता थे। ठीक है, ठीक है। परिजाता गोडबोले, परिजात गोड बोले महिला वर्ग में विजेता थे। ये लिखते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है,
10 किलोमीटर में प्रशांत और डिंपल सिंह, मेल में प्रशांत और फीमेल में डिंपल सिंह विजेता रही हैं। ठीक है। और ऋतिक बालियान और संध्या यादव, ऋतिक और संध्या यादव, ये सारे विजेता रहे हैं। एक बार खींच लीजिएगा और सुन लीजिए एक बात, पटना हाफ मैराथन में एकमात्र कैंडिडेट जो बिहार से बिलोंग करती हैं और विजेता रही हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं, विजेता रही हैं, तो वो शेखपुरा की हैं संध्या यादव, शेखपुरा की हैं संध्या यादव, शेखपुरा की हैं संध्या यादव, याद रहेगा। प्रशांत और डिंपल से यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एकदम याद रहेगा, एकदम याद रहेगा, कैसे नहीं याद रहेगा, एकदम याद कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से, पटना हाफ मैराथन नशा मुक्ति समाज के निर्माण के लिए कौन, मद्य निषेध और आबकारी विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया, लाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि 2 थी, अंजी बॉबी जॉर्ज और हिमा दास। 3 कैटेगरी में यह हुआ, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर महिला वर्ग, सॉरी पुरुष वर्ग में डेविड कुमारो और महिला वर्ग में परिजात गोडबोले जीती हैं। 10 किलोमीटर में प्रशांत और डिंपल जीते हैं और 5 किलोमीटर में ऋतिक और संध्या यादव जीते हैं, ऋतिक बालियान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, आएगा, जरूर आएगा यहां से। अगला, बिहार में अमेजन नदी की मौत कैटफिश कहां मिला है? अमेजन नदी का मौत कैटफिश कहां मिला है? पहले भी चर्चा हो चुका है, एक क्वेश्चन रिपीट होगा बिहार में, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा करंट है नहीं, स्पेशल कैटेगरी है, इसलिए अब थोड़ा सा स्पीड से बढ़ सकते हैं हम लोग। कहां मिला है? सौर नदी में मिला है। सौर नदी कहां है भाई? सौर नदी कहां है? अभी तो बताया मैंने, सौर नदी पूर्णिमा में है, सौर नदी में मिला है। अमेजन में यह मछली सामान्यतः पाया जाता है। 4 आंख होता है इसका, 4 आंख होता है इसका। ठीक है, माँ सीता को लेकर प्रतिमा बन रहा है सीतामढ़ी में, मैंने बताया कितना फीट का, 251 फीट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट प्लस ऐप बिहार में किसकी निगरानी के लिए बना हुआ है? अभी चर्चा किया मैंने, बेस्ट प्लस ऐप किसकी निगरानी के लिए, किसकी निगरानी के लिए अभी चर्चा हुआ है? एकदम याद है नहीं है? पूरा रिवीजन यहीं पर कर लेंगे हम लोग, पूरा का पूरा। किसी को आइडिया लग रहा है बेस्ट प्लस ऐप? अभी पढ़ें, अभी पढ़ें। अरे बहुत अच्छा, सरकारी विद्यालयों की निगरानी के लिए बेस्ट प्लस ऐप सरकारी। अच्छा, बिजली गिरने की निगरानी के लिए कौन सा? तो इंद्रब्रज। अच्छा, बिजली वितरण कंपनियों की निगरानी के लिए कौन सा ऐप? कौन सा ऐप? सुविधा ऐप, सुविधा ऐप। अच्छा, अपराधियों को के डेटा बैंक के लिए अभी पढ़ें, अपराधियों के डेटा बैंक के लिए कौन सा मोबाइल ऐप बताइएगा? अभी पढ़े, अभी पढ़ के गए हैं। इतना याद है या नहीं है मैं देखना चाहता हूं, ये भी याद है या नहीं है मैं देखना चाहता हूं, बताएंगे? नहीं बताएंगे? तो ये होगा चक्र ऐप, चक्र ऐप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में कौन विजय रहे हैं? मोकामा उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव में कौन विजय रहे हैं? बड़ा आसान है, ये तो रटवाया है मैंने कितनी बार आपको, कितनी बार रटवाया है। आरजेडी से हैं, आरजेडी से हैं, जो भी जीते हैं आरजेडी से हैं। कौन है? कौन है? एकदम सही है, नीलम देवी। अच्छा, कुसुम देवी भी विजयी रही हैं। 2 जगह उपचुनाव हुआ, एक जगह से आरजेडी, एक जगह से बीजेपी। कहां से कुसुम देवी जीती हैं? गोपालगंज से। अच्छा, ऋषिकेश सुलभ जी के बारे में जान लीजिए। 2019 का संगीत नाटक अकादमी मिला है इनको, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 का मिला इनको।
और जितेंद्र चौटिया जी लोक नृत्य में बिस्मिल्लाह पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। लोक नृत्य में बिस्मिल्लाह पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, बिहार के पहले मेट्रोपॉलिटन सर्विस लाइंस यूनिट का उद्घाटन या निर्माण कहां हो रहा है? बिहार का पहला है यह, बिहार का पहला है यह, बिहार का पहला मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण कहां हो रहा है? कोई बताइएगा। हाँ सॉरी, बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के तहत ही लोक नृत्य के लिए बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, ठीक है। हाँ तो बताएंगे मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस कहां? पक्का पक्का एकदम सही है, पटना होगा, पटना होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और है, हवाई ईंधन की आपूर्ति करने वाला बिहार का एकमात्र रिफाइनरी कौन है? हवाई ईंधन की आपूर्ति करने वाला बिहार का एकमात्र रिफाइनरी कौन है? मुझे पता है, क्या आपको पता है या नहीं पता है? वो है बरौनी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी हवाई ईंधन का आपूर्ति करता है। यह 27 नवंबर 2022 की बात हो रही है। 27 नवंबर 2022 गंगा जल की आपूर्ति 4 शहरों में करवाया जा रहा था, गंगा उद्धार योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग के डेल्टा रैंक में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रथम रहा है? डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रथम रहा है? बताइएगा, कौन सा जिला है यह? कौन सा जिला है यह? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है कौन सा जिला है यह? नहीं 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 बताएंगे तो ये जिला कोई और नहीं है, कोई और नहीं है बल्कि ई है, बल्कि ई है। ई मतलब बेगूसराय है, बेगूसराय है भाई, आंसर हो जाएगा ये, बेगूसराय है। 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल में भी प्रथम स्थान पर बेगूसराय है, बेगूसराय है। अच्छा, रोहतास के चेनारी क्षेत्र में इथेनॉल प्लांट खुला, इथेनॉल प्लांट। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोर टीम में शामिल किया? पहले भी चर्चा कर चुका हूं, आपको पता होगा किसको शामिल किया गया है। क्या नाम है उसका? चित्र आया था हिंदुस्तान पेपर में, दैनिक जागरण में, सब में, बिहार एडिशन में इसका चित्र दिया गया है। किन की बात कर रहा हूं मैं? नाजिया परवीन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। अररिया सदर अस्पताल में ये नर्स हैं, अररिया सदर अस्पताल में नाजिया परवीन नर्स हैं जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से हाँ एकदम सही है, प्रज्वल पांडे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रज्वल पांडे। चलिए, एम्पावरिंग इंडियन वुमेन के लेखक हैं, एम्पावरिंग इंडियन वुमेन के लेखिका हैं ममता मेहरोत्रा, ममता मेहरोत्रा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए हाँ, छोटा सा बात, मोतिहारी में हम लोग 27 जनवरी से बैच शुरू करने जा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होगा 27 जनवरी को मोतिहारी में। हम लोग पूरा टीम वहाँ उपस्थित रहेंगे और ऑफलाइन बैच चलेगा, फुल फ्लैज बैच चलेगा। कैसे चलेगा, क्या चलेगा, उसी तरह डिस्कशन होगा। साथ ही दरभंगा में हम लोग पहली बार होटल गंगा रेसिडेंसी में रविवार को आपसे मिलने जा रहे हैं दरभंगा में, इसी रविवार को 11:30 बजे
मॉर्निंग में हम लोग का मुलाकात होगा। कहाँ पर? होटल गंगा रेसिडेंसी ललित नारायण यूनिवर्सिटी के गेट के सामने है, रामबाग में। वहीं पर हमारा सेमिनार आयोजित हो रहा है, वहीं पर हॉल बुक किया हुआ है, तो हम लोग वहीं आपसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पढ़ाई पर कुल कितना प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है? बिहार में पढ़ाई पर कुल कितना प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है? बताइए, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगा? अभी आपको पता होना चाहिए, बजट 2022 से हिसाब देखिएगा तो अभी भी सबसे ज्यादा बजट का खर्च किस पर जाता है? तो शिक्षा पर जाता है, शिक्षा पर जाता है। तो कितना खर्च करने की बात कही गई है? 25%। बहुत अच्छा। अंडर 20 रग्बी टीम में, अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार की 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। बिहार के कितने खिलाड़ी को? 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का नया डीजीपी किनको बनाया गया है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, कमोबेश ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बताइएगा, बताइएगा किनको आइडिया है? किनको आइडिया है? 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, तो राजविंदर सिंह भट्टी, आंसर ए हो जाएगा। मुख्य सचिव कौन है? आमिर सुबहानी जी। ललित किशोर जी, नया अपडेट था, कल मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। महाधिवक्ता बनाया गया इनको, महाधिवक्ता बनाया गया इनको। और संजय करोल जी सीजे हैं, चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, आपका प्यार सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, है ना, हम लोग का ईंधन तो वही है। अच्छा, एक परसेप्शन बड़ा बुरा है, सर आप लोग तो बड़ा कमाते हैं, है ना। बिल्कुल गलत परसेप्शन है। निश्चित तौर पर कुछ तो कमाते हैं, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा। और जिस तरह बीपीएससी में बदलाव हो रहा है ना, आप हम लोग का पीड़ा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन काम करते रहेंगे, ये जिम्मेदारी जो हमारा है वो पूरा होते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में एसटी आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? शेड्यूल्ड ट्राइब का चेयरपर्सन किनको बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। किसी को आइडिया है? किसी को भी आइडिया है? अब पीके शाही होंगे, यस, यह सही बात है, पीके शाही होंगे। हटाए जाने का प्रस्ताव था जब तक ये क्वेश्चन बन चुका था, ठीक है, पीके शाही होंगे, ठीक है। हाँ, तो एसटी आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो शंभू कुमार सुमन जी को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? शंभू कुमार सुमन जी को बनाया गया है। ऋषिकेश सुलभ जी को कथाक्रम सम्मान पुरस्कार दिया गया है, कथाक्रम सम्मान पुरस्कार दिया गया है। प्रमोद कुमार जी चर्चा में क्यों हैं? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है इनको। और डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी क्यों चर्चा में है? बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे बढ़े। चलिए अगला,
स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, अभी चर्चा हुआ। मैं बोला रिपीट होता है बातें। 3500 रुपया प्रति परिवार दिया जाएगा इन सूखाग्रस्त जिलों में, ठीक है। चलिए एकदम सही है। हाँ पीके सही कर लीजिए, ठीक है, पीके सही कर लीजिए, सही कर लीजिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जो रहा ना, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना का जो रैंक रहा वो रहा 38 38वां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले देश के 400 शहरों में बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? बिहार के कितने शहर शामिल हैं बताना है आपको, ये बताइएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 से 10 लाख की आबादी वाले देश के 400 शहरों में बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? गया सबसे बेहतर स्थान लाया है। इसमें सबसे बेहतर जो स्थान लाया है वो गया जी लाया है, क्योंकि नया नाम गया का क्या हो गया है? गया जी हो गया। 179th रैंक, हाँ 179, ठीक है। नहीं लास्ट है, ये लास्ट है। 23 बहुत अच्छा, 23 शहर शामिल हैं, बहुत अच्छा। 23rd, अच्छा 15 से 25 हजार की आबादी में बिहार के 40 शहर शामिल हैं। 15 से 25 हजार की आबादी में स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार के 40 शहर शामिल हैं। गंगा किनारे के शहरों वाली सूची में बिहार का मुंगेर प्रथम स्थान पर है। मुंगेर प्रथम स्थान पर है। और कुछ जानना है तो पीएम गति शक्ति के क्लस्टर प्रोग्राम में 8 क्लस्टर बिहार में बनाया जाएगा। 8 क्लस्टर बिहार में बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। एक वर्जन हमारा और ऑलरेडी हो चुका है जो परीक्षा मंथन के साथ हमने शुरू किया था। अब एक वर्जन ये हो गया, पूरा 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं दोनों को टाई अप करके जल्द ही एक मास्टर वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो इससे आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला बिहार का करंट घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा करंट नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इस बात को ध्यान रखें। हालांकि आज के सेशन में लगभग मैंने 82-83 क्वेश्चन तैयार किया है, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन को टाई अप करना शुरू कर दिया विभिन्न क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ, लेकिन काफी ज्यादा हम लोग करंट अफेयर से जुड़े हैं। तो दोनों जब वीडियो टाई अप हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा तो अच्छा खासा हमारे पास करंट अफेयर का भंडार हो जाएगा। बाकी आपका साथ हमारा साथ लगातार बना रहे, यही शुभकामना के साथ आज विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।